बस सुनो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माँ के हवाले से नबी की सीरत क्या है। माँ के पेट में थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के शिकम में आए। हजरत अब्दुल्ला, बाप का नाम क्या है? हमारा बच्चा। अच्छा सुनो, अल्लाह के रसूल के अब्बा का नाम क्या है? अरे बोलो। हजरत अब्दुल्ला। माँ का नाम क्या है? हजरत आमिना। दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। दादी का नाम क्या है? की बोले? बर्रा नाम था, बर्रा। क्या नाम था? बर्रा। और कुर्बान जाओ, तफसीली गुफ्तगू नहीं करेंगे, वक्त की किल्लत है। अल्लाह के रसूल अपने माँ के शिकम में तशरीफ लाए, 6 महीने की मुद्दत है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि बेटा, बच्चे की विलादत होगी, घर में खर्च है, तुम तिजारत के लिए मुल्क शाम चले जाओ, इतना माल लेकर जाओ और 2-4 महीने के अंदर में चले आना। आप बाप के हुक्म को माना और मुल्क शाम निकल गए। हजरत अब्दुल्ला मुल्क शाम गए, वहां से लौट रहे थे, रास्ते में तबीयत खराब हो गई, इंतकाल कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में 6 महीना हुआ था, यतीम हो गए। अच्छा, यतीम हो गए। हजरत आमिना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल है, और हजरत उम्मे ऐमन जो खादिमा थी वो साथ में है हजरत आमिना का। अल्लाह के रसूल की उम्र कितने साल है? अरे बोलो भाई, कितने साल है? 7 साल। मदीना गए। ओ क्या शहर है मदीना मेरे नौजवानों, कभी घूम आओ, मक्का घूम आओ। अरे हज नहीं कर सकते, कम से कम उम्रा तो करो। अभी 40-50 हजार रुपए में उम्रा हो जा रहा है, 60,000 70,000 में उम्रा हो जा रहा है। हज फर्ज है तो हज करो, अगर हज फर्ज नहीं, उतना पैसा नहीं है, फर्ज नहीं है, कम से कम उम्रा तो करो, देख के आओ तो वो शहर कैसा है। जाओगे ना, आने को जी नहीं जाएगा। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। माँ की अजमत क्या? मदीना गए, कुछ दिन रहे, फिर माँ के साथ लौट रहे थे। मदीना और मक्का देखिए, हम लोग मक्का मदीना बोलते हैं, जो लोग नहीं देखे, मक्का और मदीना के दरमियान में 500 किलोमीटर का फासला है। कितनी दूरी है? 500 किलोमीटर। ये मदीना है, ये मक्का है, 500 किलोमीटर की दूरी है। इसी मदीना और मक्का के दरमियान में एक पहाड़ है। कुर्बान जाओ नौजवानों, वहीं पर हजरत आमिना की तबीयत खराब हुई, बुखार आया, और बुखार भी ऐसा बुखार उतरने का नाम नहीं। अच्छा, इतनी तबीयत खराब हुई, अल्लाह अकबर कबीरा के हजरत आमिना का वहीं इंतकाल हो गया। अच्छा, साथ में कौन है? हजरत उम्मे ऐमन है, अल्लाह के नबी की उम्र 7 साल। जिसकी माँ इंतकाल कर जाए, उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी, सोचिए तो सही। कुर्बान जाइए। हजरत उम्मे ऐमन जब दफन कर दिया गया हजरत आमिना को, कुर्बान जाओ, उस पहाड़ी पर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी
छोड़ ही नहीं रहे थे, हट ही नहीं रहे थे। उम्मे यमन हाथों को पकड़ती कि बेटा मोहम्मद चलो, आप कहते मुझे रहने दो, अपनी माँ के पास रहने दो। ज़ारो कतार रो रहे थे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुर्बान जाइए, और आखिरी हज के वक्त में अल्लाह के रसूल जब मदीना से चले, देखिए अल्लाह के नबी ने पूरी उम्र में, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक हज किया। क्या हज किया? अरे बोलो भाई, क्या हज किया? सिर्फ एक हज किया। क्यों एक हज किया? मक्के की मदीने की जिंदगी 10 साल जिंदगी है, एक बार हज क्यों किया? इसलिए अगर आप 10 बार हज कर लेते, 5 बार हज कर लेते, तो उम्मतियों के ऊपर में भी 5 बार हज करना फर्ज हो जाता। इसलिए आपने सिर्फ एक मर्तबा हज किया और हुक्म दिया कि अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको पैसा दिया है, जिसके ऊपर में हज फर्ज है, खाने काबा का तवाफ करना एक मर्तबा पूरी जिंदगी में ये फर्ज। आखिरी हज के वक्त में साहबा के साथ मदीना से चले, निकले मक्का, वो मकाम आया, माँ की कब्र याद आ गई, कुर्बान जाओ। आपने कहा कि पड़ाव डाला जाए, तमाम सहाबा रुक गए, ऊँट बांध दिए गए, घोड़े बांध दिए गए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर चढ़े जहाँ माँ की कब्र थी, कुर्बान जाइए। और उलमा फरमाते हैं कि आप कब्र के करीब बैठे और 2 जानू होकर बांध कर रो रहे थे, हिचकी बांध कर रो रहे थे माँ की कब्र में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जिनकी माँ नहीं है, जिनकी माँ नहीं है, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर्द माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है जिसके माँ सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। कुर्बान जाओ, माँ खुश अल्लाह खुश, बाप खुश अल्लाह खुश, माँ नाराज अल्लाह नाराज, बाप नाराज अल्लाह नाराज, अल्लाह के फरिश्ते नाराज, आसमान वाले आसमान के मखलूक नाराज, जमीन के मखलूक नाराज। इसलिए मेरे बच्चों, कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, आसमान के सितारों को तोड़ना चाहते हो, तो अपनी माँ की दुआएं लो, बाप की दुआएं दो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। अब आओ, आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को हम खत्म करेंगे। मस्जिद नबवी में कई दरवाजे हैं, एक दरवाजा है बाबुस सलाम। हम 2012 में गए थे हज करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दरवाजा बाबुस सलाम मस्जिद नबवी में एक दरवाजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबा जमा थे, खिताब फरमा रहे थे। तो दरवाजा बाबुस सलाम से एक औरत दाखिल हुई, एक औरत मस्जिद में घुसी। तो तमाम सहाबा देखे पलट कर, अल्लाह के रसूल की निगाह पड़ गई औरत के चेहरे पे। तो आप इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अरे सुभान अल्लाह बोले ना। वो औरत करीब आई, आपने सलाम किया, हाथों को बोसा दिया और अपने कंधे से काली कमली को जमीन पर बिछाया और आपने फरमाया अम्मा बैठ जाओ। सहाबा बहुए हैरत हैं कि भाई आखिर में ये औरत है कौन जिसके इस्तकबाल किए अल्लाह के रसूल खड़े हो गए।
ये कोई आम औरत नहीं होगी। तो किसी सहाबा में पूछने की जरूरत नहीं थी कि अल्लाह के रसूल को पूछे ये औरत कौन है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, पता तो चले ये औरत आखिर आप है कौन। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उमर ये मेरी माँ हलीमा है। सुभान अल्लाह वलद माशाअल्लाह, ये मेरी माँ हलीमा है, अपनी माँ नहीं थी। मेरे नौजवान सुनो, ये अपनी माँ नहीं थी, सगी माँ नहीं थी, सिर्फ दूध पिलाई। हजरत हलीमा सादिया सिर्फ दूध पिलाई थी, पाली थी, ये अपनी माँ नहीं थी, अपनी माँ हजरत आमिना थी। तो सोचो, गौर करने का मकाम है कि जब रजाई माँ का इतना एहतराम अल्लाह के रसूल कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं जानते ये कौन है? ये कौन है? वजह कायनात है। ये ना होते आसमान ना होता, जमीन ना होती, सूरज ना होता, शजरो हजर ना होता, समंदर की तोक़यानी ना होते, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, जन्नत नहीं होती, जहन्नम नहीं होती। ये वजह कायनात है। अल्लाह ने अपने महबूब के तुफैल में सारी कायनात को पैदा फरमाया। ये माँ के एहतराम ताजीम के लिए खड़े हो गए। बताना मकसूद ये है, ऐ नौजवानों, माँ बाप की दुआएं लो, उनकी खिदमत करो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। कभी गरीब नहीं रहोगे, घर में कभी फाका नहीं आएगा। अगर माँ के आंचल दुआ के लिए उठ गए, अगर बाप का हाथ दुआ के लिए उठ गया तो कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी, अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे? करेंगे इधर वाले? माँ बाप की खिदमत करो, माँ की दुआएं लो, बाप की दुआएं लो, और साथ ही साथ जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके हक में बख्श मग़फ़िरत की दुआ करो, माँ बाप के नाम पे सदका करो, ईसाल सवाब का काम करो, गरीबों को खाना खिलाओ, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ अपने माँ बाप के नाम पर। उनके जो दोस्त हैं उनसे अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। ये भी सवाब तेरे माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा।